नमस्कार। आजकल के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपको बताते हैं मेवाड़ के राजसमंद जिले के बारे में, जो कि अपने प्राकृतिक परिवेश के कारण अनेक जन समस्याओं से ग्रसित है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य समस्या पेयजल की है। पेयजल की परेशानी से महिलाएं दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हुई, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आइए देखते हैं इस जन समस्या को और विचार करते हैं इसके समाधान पर, और बात करते हैं समाधानों को लेकर पेयजल मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी से। जल ही जीवन है और जल है तो कल है, और इस भविष्य के कल को सजाने संवारने और अच्छा बनाने के लिए आज ही प्रदेश को जल के समुचित उपयोग पर विचार करना होगा। राजस्थान प्रदेश के कोटा, बारा, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, भरतपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पानी की नितांत कमी है। यहाँ तक कि पेयजल के लिए भी काफ़ी समस्याएं हैं। इस पेयजल रूपी जन समस्या से राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर उदयपुर पर स्थित राजसमंद भी अछूता नहीं है। यद्यपि राजनगर और कांकरोली से मिलकर बने जिला मुख्यालय राजसमंद में राजसमंद नामक झील स्थित है। कभी कुछ वर्षों को छोड़कर इस झील में कम से कम पेयजल लायक पानी तो रहता है, लेकिन जिले के अन्य स्थान जो पहाड़ी और मगरों पर स्थित हैं, वहाँ पेयजल एक बहुत बड़ी जन समस्या है। जिले की बामन टुकड़ा तहसील, कुंभलगढ़ तहसील, राजसमंद तहसील का पीपड़ा गांव और ग्राम पंचायत कुंजोल और उथरदा तहसील अपनी विषम प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण पेयजल के लिए भी तरसते रहे, और इन समस्याओं के समाधान के प्रयास सरकारी हों या स्वयं के समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से किए गए। इस जन समस्या समाधान के लिए समस्याग्रस्त बामन टुकड़ा गांव में 50,000 लीटर की एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया। साथ ही पंपसेट स्थापना का कार्य किया गया और गांव में पाइपलाइन बिछाई गई। मैं भरत दवे बामन टुकड़ा रहता हूँ। पहले हमारे पानी की बहुत दिक्कत थी हमारे गांव में, और अब पूरा गांव में पानी की 1% भी कोई समस्या नहीं। पूरा गांव मतलब संतुष्ट है इस पानी के नाम से। बहुत हम खुश हैं, बहुत अच्छा किया पानी नल योजना देकर, बहुत अच्छा। पहले कुछ पानी समस्या थी लेकिन अब मिट गई है वो। इसी तरह ग्राम कसार तहसील कुंभलगढ़ में भयंकर पेयजल संकट था। यहाँ 18 लाख रुपए खर्च कर गाँव की पेयजल योजना को मजबूत किया गया। यहाँ खुला कुआं मरम्मत कार्य और पाइपलाइन जोड़ने बिछाने का कार्य किया गया। इसी तरह पीपड़ा और नाथद्वारा तहसील के गुंजोल और उथरदा में 128 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का निर्माण किया गया, जिससे 15 गांवों को पेयजल मिल रहा है। क्या कहते हैं इन योजनाओं के बारे में लाभान्वित? महाराणा कुंभा के समय में, कुंभलगढ़ निर्माण के समय से ये ज़मीन मिली हुई पूरी पथरीली ज़मीन है, दर्रे भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशनल वाइज यहाँ के लोग शुरू से जागृत रहे थे, मुंबई आदि क्षेत्रों में रहते थे। तो आज से 35 वर्ष पहले यहाँ के ग्रामवासियों ने खुद ने पैसा इकट्ठा करके एक टंकी का निर्माण किया। पहले पानी की बहुत समस्या थी और विधायक महोदय, मंत्री महोदय के प्रयास से ये टंकी बनी है, तो सबको लाभ हो रहा है। पहले पानी की बहुत समस्या थी, तो अब हमारे को पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो गई, क्योंकि हमारे पहाड़ों के बीच में एक टंकी बनाई हुई है, जिससे हमारे पूरे गांव में पानी पहुंचता है और 3 मंजिल तक फुल पानी आता है। यहाँ पे अच्छी तरह से प्राप्त हो रहा है पानी, और साफ़ सुथरा पानी हो रहा है, और सभी जगह से स्वच्छ पानी मिल रहा है। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारे सहायता करते रहो। पहले हमें पानी बिल्कुल नहीं मिलता था, बिल्कुल 3 दिन 4 दिन से नल आते थे, लेकिन अब ये हमारी टंकी बन गई है। मंत्री महोदय का हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा आभार हुआ है, और अब स्वच्छ जल मिल रहा है। पानी दबाव से आता है, कोई बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुआं पे लेके जाना पड़ता था और दूर दूर जाना पड़ता था बहुत, और पानी के दिन भर ये मटके लेके घूमना पड़ता था कि पानी कब आएगा और कब पियेंगे, ऐसे वगैरह वगैरह। और अब तो बढ़िया ये नल लगने के बाद 8-10 महीने हो गए हैं, जो बढ़िया सुविधा हो गई है। ये 24 घंटे आता है नल। हमारे यहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा हो गई है, और पहले बहुत दूर दूर तक भी जाना पड़ता था, पानी की बहुत वो थी, कठिनाई थी हमारे पानी की यहाँ पे। तो अब नल लगने के बाद बहुत अच्छा हो गया। बढ़िया वेगी सुविधा आपके लिए दिया वेगी, हाउ वेगी माँ घना कोस दूर पानी लाता है। मेरा नाम सोनू कुंवर है, गाँव बांडी नाल है। पहले पानी नहीं आ रहा था, अभी ठीक आ रहा है। क्या कहते हैं क्षेत्र की पेयजल योजना को देख रहे अधिशासी अभियंता संजीव अग्रवाल? ये जो माननीय मंत्री महोदय हैं, जो इसी क्षेत्र से एमएलए भी हैं,
उनके प्रयासों से सभी उनका ये विज़न है कि सभी गाँवों में पर्याप्त पेयजल, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। तो इसी दिशा में जितने भी गांव हैं, ढाणियाँ हैं, उनको नई टंकियां बनाकर पाइपलाइन से और भी विभिन्न प्रकार की जो स्कीमें होती हैं विभाग की, उनसे पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ही हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि सभी जनता स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित हो सके। राजसमंद जिले में गत 10 वर्षों की औसत वर्षा 526 मिलीमीटर की तुलना में कम हुई। शहर कांकरोली में 48 घंटे के अंतराल में पानी दिया जा रहा है। शहर देवगढ़ में भी पेयजल 48 घंटे के अंतराल में हो रहा है। जिले में 1042 ग्राम है, जिसमें से 128 ग्राम पाइप्ड योजना से, 155 ग्राम क्षेत्रीय योजनाओं से, 33 ग्राम पंप एवं टैंक योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 9 आरओ प्लांट में से 6 प्लांट कार्यरत हैं। शेष 3 का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही 26 आरओ प्लांट स्वीकृत हैं। जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र के उन मगरे ढाणियों जिनमें जल स्तर हैंडपंप की पहुंच से ज़्यादा गहराई पर जाने से पेयजल संकट व्याप्त है, ऐसे 54 मगरे ढाणियों में सौर ऊर्जा से संचालित बोरवेल की स्वीकृति जारी की गई। क्या कहती हैं राजसमंद की विधायक और प्रदेश की पेयजल मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी राजसमंद की पेयजल समस्या और उसके समाधान के बारे में? राजसमंद में हमारे ज़िले में बागेरी का पानी जो है वो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिस योजना के तहत बहुत सारे गांव छूटे हुए थे। उनमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन भी गांवों को हम लोग जहां बिल्कुल पानी का सोर्स नहीं है वहां पर हम लोग उन गांवों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो लोकल सोर्सेज हैं, कहीं छोटे कुएँ हैं, कोई बांध है छोटा मोटा, तो वहाँ से भी हम लोग पेयजल की सोर्सेज को हम लोग दे रहे हैं और वहाँ से हम लोग गाँवों को जोड़ रहे हैं। फिर कहीं पे ट्यूबवेल्स करवा के या कहीं ओपन वेल करवा के भी पेयजल की स्कीम्स हम बनवा के दे रहे हैं। JJY के तहत भी हमारी बहुत सारी जनता जल योजनाएं, जो योजनाएं बंद पड़ी थी, उनको वापस से चालू कर रहे हैं। जहाँ पर भी बिजली का बिल जमा है और उन जनता जल योजना का अगर कहीं पाइप टूटी है, उसको पाइप को रिपेयर करना है, या पानी का सोर्स कम पड़ रहा है उसको बढ़ाना है, या कहीं पे उस गाँव के अंदर थोड़ा विस्तार करना है पाइपलाइन का, तो वो सारी चीज़ें हमने जनता जल योजना के तहत ली है। तो बहुत बड़े बड़े काम और छोटे छोटे काम सारे मिला के हमारे राजसमंद पेयजल के लिए हम लोग कर रहे हैं। राजसमंद झील के लिए देवास 3 का पानी राजसमंद झील में आए, उसका भी हम लोगों का प्रयास चल रहा है। वो भी राज्य सरकार की ओर से हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे और उनको हम लोगों ने अपनी तरफ से निवेदन किया है कि राजसमंद झील में देवास 3 का पानी आए, तो ये राजसमंद झील से हम लोग पेयजल की सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ही जहाँ जहाँ पर भी पानी के सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को हम लोग डेवलप करके और पेयजल की व्यवस्थाएं कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोकल सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हैं। वहाँ पे कोई नदी नहीं है, वहाँ पे कोई सिर्फ एक वहाँ पे बागेरी का बांध है, जिससे हम लोगों के लगभग 250 गांव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजसमंद की झील है, जिस राजसमंद झील से पेयजल हम लोग कर रहे हैं। कुंभलगढ़ के अंदर हमारे पास में बेड़ज का नाका है, जो बेड़ज का नाका अभी हमारा स्वीकृत हो गया है, तो वहाँ पर भी एक एनीकट बनेगा और उस एनीकट से फिर पानी की सप्लाई हम लोग वहाँ के आसपास की पंचायतों को करेंगे। इसी तरीके से भीम और देवगढ़ दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग चंबल के पानी से, अगर हम लोग वहाँ पर भीलवाड़ा तक चंबल आ रहा है, तो चंबल के पानी को ही एक्सटेंड करके कुछ पंचायतों को देवगढ़ की और भीम की जोड़ने का प्रयास करेंगे। मातृकुंडिया है जहाँ पर हमारे पास पानी का सोर्स है, वहाँ से हम रेलमगरा तहसील को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो लोकल सोर्सेज है उन्हीं से हम लोग वहाँ के जो भी पंचायतों को अवेलेबल जितना पानी है उससे हम जितना भी जोड़ सकते हैं वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पेयजल समस्या के समाधान और अवैध रूप से काम कर रहे पेयजल प्रदाताओं के बारे में की गई कार्रवाई के बारे में क्या कहा श्रीमती माहेश्वरी ने? देखिए, ये अभियान न केवल जयपुर में है बल्कि पूरे राजस्थान में है कि जहाँ पर भी पानी का दोहन, एक तरफ हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कर रहे हैं और उसमें हम पानी को संचय करना बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना पड़ेगा। आज कोई भी ट्यूबवेल और हैंडपंप अगर खोदते हैं तो उसे 500 फीट और 1000 फीट तक नीचे तक जाते हैं, तब जाके पानी मिलता है। तो
तो इसलिए वाटर रिचार्ज का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान के तहत शुरू किया है, उस वाटर रिचार्ज को देखते हुए अगर कोई वाटर को एक्सकैशन करता है और उस पानी को जो दोहन कर रहे हैं, उस पानी का दोहन करके और उसको बेचने का काम जो कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग रोक लगा रहे हैं कि पानी को बेचना अलाउड नहीं है। जहाँ पर बिल्कुल भी पानी की स्कीम्स नहीं है तो वहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे वो सारे वाटर सप्लायर्स और रजिस्ट्रेशन होकर उसके बाद में करेंगे, ताकि दोहरी व्यवस्था न रहे कि हम पीएचडी भी वहाँ पे पानी दें और प्राइवेट भी पानी दें। तो ये दोहरी व्यवस्थाएं होती है तो गड़बड़ियाँ होने की संभावनाएं रहती है। देखिए, पानी बहुत ही महत्वपूर्ण अपने जीवन के लिए है, क्योंकि हम लोग सब कहते हैं कि जल है तो कल है, और इसलिए हमारे कल को ठीक करने के लिए हमें आज ही जल के बारे में सोचना होगा। और पानी संचय करना, जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, वो प्रकृति के प्रसाद के रूप में हम लोगों को मिलता है, और वही बारिश के पानी को हम लोग किस तरीके से संजोए रख सकें। पानी के टाँके बनाते हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जो छत का पानी है उस पानी को कैसे संजोए रखना है, और ये जो पानी है उस पानी का बेस्ट से बेस्ट यूज़ हो और मिनिमम वेस्टेज हो, इसके बारे में हम लोग को देखना चाहिए। इसलिए मैं जनता से यही कहूँगी कि हम लोग सब पानी की कदर को जानें और पानी की वैल्यू को जानते हुए हम पानी जहाँ पर बहुत ज़रूरत है, वो जितना ज़रूरत है उतना पानी लें, पानी का वेस्टेज न हो, इसके बारे में हम लोग को देखना चाहिए। राजसमंद पूरा जिला ही पहाड़ी क्षेत्र में है। यहाँ पहाड़, पठार और नदियों के उद्गम स्थल हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित इस क्षेत्र में पानी की समस्या होना स्वाभाविक है। इस समस्या का समाधान वर्षा के समय तालाबों और झीलों में एकत्र पानी है। इस पेयजल को साफ सुथरा और संचित करके रखना चाहिए। पानी का सदुपयोग करना चाहिए और यह कार्य सरकार के साथ साथ जनता की भागीदारी से ही संभव है।